भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। ठीक है, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत के विषय में वर्णन करते हैं, अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात है। क्या? श्री कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीर में नहीं थी। पीछे बताते हैं कि वे भौतिक कलमशों से मुक्त थी, और हमने समझा भी कि इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि भौतिक कलमशों से मुक्त होना है तो हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करना होगा। अब यहाँ पे और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के प्रश्न को हमेशा याद रखना होगा। परीक्षित महाराज ने कमेंट किया था कि भगवान तो पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो हर युग में जो है आते तो हैं, लेकिन किसके लिए? बोलते हैं धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन ये जो कार्य यहाँ पे जो लीला बताई जा रही है, ये कुछ अजीब लग रहा है। थोड़ा इसे और अच्छे से बताइए। क्यों? क्योंकि मायावादी ना इसी के चक्र में जो है खुद कृष्ण बन के बैठ जाते हैं और रास नृत्य करते हैं, और वे रास नृत्य को एक गलत दिशा में लोगों को प्रदर्शित करते हैं। हमने भी सुना है बहुत सारी कथाओं में, लेकिन हमने यहाँ पे जब श्रील प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से सुना तो पता चला कि वह स्थिति अलग थी। इसीलिए परीक्षित महाराज जो है मायावादियों को, या जो मायावादियों के चक्र में फंस जाते हैं, उनको बचाने के लिए जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि थोड़ा और अच्छे से बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की एज से लेकर भगवान की महिमा और गोपियों की योग्यताओं के विषय में, सब विषय में बताते हैं। तो जैसा कि हम पीछे पढ़े कि गोपियां थी, वे इसके पूर्व जन्म में योगी थी, ऋषि महात्मा थे, भगवत भक्त थे वे, और शास्त्र के अकॉर्डिंग भगवत भक्तों में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं होती, कोई भी भौतिक डिजायर नहीं होता। तो बताते हैं जब उनके अंदर भौतिक डिजायर ही नहीं था, तो ये सारी चीजें लोग जो बोल रहे हैं ये गलत है। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि फिर ठीक है, तो ये नृत्य क्यों किया गया? तो बोलते हैं ताकि जो अभक्त हैं, जो भौतिक जगत में आसक्त हैं, जो स्त्री और पुरुष के प्रति, पुरुष जो स्त्री के प्रति आसक्त है, वो जब इन लीलाओं को श्रवण करेंगे किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, किसी योग्य जो है व्यक्ति से, तो धीरे धीरे उनका हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा, और वो धीरे धीरे क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान ये लीला किए, या दूसरे शब्द में भगवान इसलिए ये लीला करते हैं। अब गोपियों के विषय में और स्पष्ट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि ये जो गोपियां थी, अन्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो बात है ही कि वे भौतिक कलमशों से मुक्त थे,
वे प्योर डिवोटी थे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जो नाचने वाली गोपियां थी, सारी जो गोपिकाएं थी, वे अपने भौतिक शरीर में नहीं थी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर से कृष्ण के साथ नृत्य किया। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जब रास लीला का शुभ आरंभ हुआ तब हमने पढ़ा था कि जब भगवान श्री कृष्ण रात्रि को शरद पूर्णिमा की रात को जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, दैट टाइम में हमने पढ़ा कि सारी गोपियां भाग के आ गई। कोई अपने पति को छोड़ के, कोई अपने पुत्र को छोड़ के, कोई अपने पिता को छोड़ के, कोई अपने परिवार को छोड़ के, कोई दूध दुह रही थी, कोई जो है घर में कुकिंग कर रही थी, सब आ गए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वे जो आए थे वो भौतिक शरीर को लेकर नहीं आए थे। बोल रहे हैं अपने अपने भौतिक शरीर में नहीं थी। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके पतियों को, जो उनके पति थे, उनको क्या लग रहा था कि वे मेरे बगल में सोई हुई है। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर सिर्फ उनका इनके पति के साथ था, आत्मा कृष्ण के पास थी। क्योंकि यहाँ पे बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये जो नृत्य था जो है आत्मा के स्तर पे था। भगवान तो ऑलरेडी सच्चिदानंद हैं, उनका शरीर तो दिव्य है। गोपियां भी भौतिक शरीर के साथ नहीं गई थी, दिव्य शरीर के साथ गई थी। और दिव्य शरीर को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो व्रेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। दिव्य शरीर प्राप्त करने का जो है योग्यता क्या है? बोलते हैं तो आपको भगवान के जन्म और कर्म को जान लेना पड़ेगा, तब जाकर त्यक्त्वा देहम तो पुनर्जन्मम, आप इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद दोबारा यह शरीर नहीं धारण करोगे। तो अब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर में कृष्ण के साथ नृत्य किया। वे भगवान के साथ किस शरीर में नृत्य कर रही थी? आध्यात्मिक शरीर में। ये सब भौतिक शरीर के द्वारा लीला नहीं हो रही थी। तो भौतिक शरीर तो काम क्रोध लोभ से ग्रस्त है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर ऐसा नहीं है, वो तो दिव्य है, सच्चिदानंद है, आत्मनेव आत्मना तुप्त, अपने आप में आनंद है वह शरीर। तो गोपियां दिव्य शरीर के साथ भगवान के साथ नृत्य की थी। उनके पतियों को यही समझते थे, उनके पति तो यही समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई हैं, वो कहीं नहीं गई हुई हैं। मतलब भौतिक दृष्टिकोण से गोपियां कहीं नहीं गई थी। उनके पतियों को लग रहा था उन्हीं के पास बैठी हुई है। आध्यात्मिकता से मतलब आत्मा चले गया, शरीर उधर का उधर रह गया। और आत्मा दिव्य होता है। आगे लिखते हैं, गोपियों के तथाकथित पति श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित थे।
बोल रहे हैं गोपियों के जो तथाकथित पति थे, तथाकथित मतलब नाम मात्र के पति, वास्तव में ध्यान से देखा जाए तो इस संसार में हर व्यक्ति नाम मात्र का ही हमारा अपना है। जो कृष्ण का नहीं वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। वास्तव में ये सत्य है। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को लेकर आपसे जुड़ा हुआ है। सिर्फ भक्त ही जो है निस्वार्थ भाव से जुड़ा रहता है, लेकिन भक्त जो है वह कृष्ण की सेवा में रत रहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ये गोपियां थी, उनके जो तथाकथित पति थे वह बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा मतलब भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा मतलब मटेरियल, ये भौतिक प्रकृति, उसके वश में थे, उसके प्रभाव में वो मोहित थे, और मोहित होने के कारण जो वास्तविक नहीं था वो भी उन्हें प्रतीत हो रहा था। अतः इसी शक्ति के कारण वे यह नहीं जान पाए थे कि उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई हैं। बोल रहे हैं कि इसी के प्रभाव के कारण, किस प्रभाव के? भौतिक शक्ति के प्रभाव से, ये जो बहिरंगा शक्ति है इसके प्रभाव से जो है वे ये समझ ही नहीं पाए कि उनकी पत्नियां तो इधर हैं ही नहीं, भगवान के साथ नृत्य करने गई हैं। तो फिर दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने का श्री कृष्ण पर आरोप कैसा? अब यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि भगवान दूसरियों की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उनकी पत्नियां तो उन्हीं के पास थी, वो तो गई ही नहीं थी, और भगवान के साथ जो नृत्य कर रहे थे वो तो दिव्य आत्माएं थी। तो फिर उनपे ये जो आरोप लगाया जा रहा है, श्री कृष्ण सभी के पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो ये तो गलत है। यहाँ पे ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि फिर उन पे कोई कैसे आरोप लगा सकता है। दूसरे शब्द में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा। आगे लिखते हैं, गोपियों के शरीर जो उनके पति के साथ थे सस्या नाच पर सैया पर लेटे हुए थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश जो श्री कृष्ण के थे वे तो उनके साथ नाच रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों का जो शरीर था जो उनके पति के साथ थे वो तो भौतिक शरीर था उनके पास, ठीक है। तो भौतिक शरीर पे किसी का अधिकार हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आत्मा पे किसी का अधिकार नहीं। आत्मा पे तो सिर्फ, आत्मा तो दिव्य है, उस पे सिर्फ कृष्ण का अधिकार है। कृष्ण ही उस सब प्रत्येक जीवात्मा के स्वामी हैं। तो कहते हैं वे एक्चुअली भगवान के साथ नृत्य कर रहे थे। श्री कृष्ण परम पुरुष पूर्ण आत्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीर के साथ नृत्य करते थे। भगवान जो है भौतिक शरीर के साथ नृत्य नहीं कर रहे थे, आध्यात्मिक शरीर के साथ नृत्य कर रहे थे। गोपियों के करते थे मतलब कई बार किया होगा, पहली बार नहीं, ऐसे बहुत बार हुआ होगा, इसीलिए करते थे। अनेक वचन आ रहा है यहाँ पे। किसके साथ? आध्यात्मिक शरीर के साथ। और आध्यात्मिक शरीर कैसा है? दिव्य है, जो तीनों गुणों से परे है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों गुणों से परे है।
उसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं है, कष्ट नहीं है, राग नहीं है। वह शरीर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, दिव्य है, सच्चिदानंद है, भगवान ही की तरह। तो भगवान वैसे शरीर के साथ नृत्य करते थे। भगवान गोपियों के दिव्य शरीर के, आध्यात्मिक शरीर के साथ नृत्य करते थे। आध्यात्मिक का एक शब्द दिव्य भी होता है, हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। अतः श्री कृष्ण पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए जो है श्री कृष्ण पे किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जैसे मैं इस शरीर में हूं, मरने के बाद मेरे आत्मा पे किसी का अधिकार नहीं है। कृष्ण, आप ब्लेम करोगे, अरे मेरे पिताजी तो इधर सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक ये शरीर में हूं तब तक आपको पता चल रहा है कि मैं इधर हूं, तब तक ही आप सब मुझे जान रहे हैं। उसी प्रकार से भौतिक दृष्टिकोण से जो बहिरंगा शक्ति के से मोहित हो गए थे, हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग एक विवाह करते हैं, कुछ दिन बाद पत्नी मर जाती है तो थोड़ी उसके लिए जिंदगी भर बैठे रहते हैं कि मेरी पत्नी दोबारा आएगी, दूसरी शादी करते हैं। तो पहली वाली तुम्हारी थोड़ी थी, तुम्हारी होती तो तुम बैठे होते, लेकिन तुम्हारी नहीं थी। तुम तो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को यह समझाना चाहते हैं कि गोपियों का भौतिक शरीर उनके पतियों का था, ठीक है, लेकिन भगवान जो है गोपियों के भौतिक शरीर के साथ नहीं थे, उनके आध्यात्मिक स्वरूप के साथ थे। गोपियां भगवान के साथ आध्यात्मिक शरीर में गई थी, और आध्यात्मिक शरीर दिव्य होता है, ठीक है, और उस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं होता। चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि अर्थात ब्रह्मा की रात जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। बोल रहे हैं रास लीला, जो रास नृत्य जब समाप्त होने पर रात्रि ब्रह्मा की रात जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि रास नृत्य जो है कितना समय चला था, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ब्रह्मा के एक रात, जो बहुत दीर्घकालीन होता है। हमने भगवद गीता में पढ़ा है ब्रह्मा का रात कितना होता है और दिन कितना होता है ना? कोई बताएगा मुझे? भगवद गीता है किसी के पास? भगवद गीता में वर्णन है ब्रह्मा जी का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्मा जी की एक रात और एक दिन कितना होता है, 24 घंटा। कोई बताएगा? ऐश्वर्या? हाँ बोलो गौतम। 4 चतुर्युग निकल जाते गुरु। परफेक्ट नहीं है। 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी की रात होती है। वाह, ये परफेक्ट है ये परफेक्ट है। और एक युग तो हम जानते ही है
कलयुग कितना है, द्वापर युग कितना है, हाँ सतयुग कितना है, ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं। तो इतना वह रात्रि जो है, रास नृत्य की जो रात्रि थी इतनी लंबी हो गई थी, वह समाप्त हो गया। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कोड भी करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। बोल रहे यहाँ वहां से नहीं बताना, बोल रहे भगवत गीता में जैसा बताया गया है ना, ब्रह्मा की रात और दिन, वो हिसाब किताब इधर लगाइएगा। आगे लिखते हैं, जब दिन होने लगा तो ब्रह्म मुहूर्त जो है में बदल गया। ब्रह्मा की जो रात थी वह समाप्त होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में बदल गया, मतलब नॉर्मल डे आ गया। और ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख भी रहे हैं, सूर्य उदय से जो है लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्य उदय से 1.5 घंटे पूर्व के काल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह संस्तुति की जाती है कि लोग इसी समय बिस्तर से उठें। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संस्तुति, मतलब शास्त्रों में ये बताया जाता है कि लोग जो है इसी काल में उठें। किससे बोलते हैं, बिस्तर से, अर्थात दूसरे शब्द में ब्रैकेट में बोलते हैं जगें, और शौच कृत्य से निर्वृत्त होकर मंगला आरती तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। इसे हम और स्पष्टीकरण से पढ़ेंगे। मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा।